तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि आप लोग को केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको सिलेबस बता दिया गया था, है नहीं? और इंग्लिश का भी बता दिया गया था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन किताब से पढ़ना है, कौन सा बुक है, कौन सा क्या नाम है, आपको सब बता दिया गया है। और केमिस्ट्री का भी आपको सब बता दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग से एक क्वेश्चन है कि जो अगर आप लोग कहीं पढ़ रहे हो, ये कहीं सेटल है स्टूडेंट, तो ये आपको जान लेना ही बेहतर रहेगा। ठीक, तो जानना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप जान लेते हैं तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए बोलते कि जानने के लिए पीछे मत हटिए भाई। ये हम लोग का क्या है, कक्षा 12 क्लास बायोलॉजी का अध्याय, क्या क्या पढ़ना है, किसमें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका यूनिट आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका यूनिट आते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये प्रजनन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आप यहाँ समझते हैं। ठीक है, प्रजनन में क्या क्या पढ़ना होगा हम लोगों को। तो देखो, सबसे पहले हम लोग का प्रजनन चैप्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पढ़ना होगा सबसे पहले क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, यानी जो पादप यानी पौधे में जो लैंगिक प्रजनन होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी जो प्रजनन है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के ही बारे में बताएंगे। ठीक है, चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल सर। अगर आपका दूसरा फिर अध्याय पढ़ना है तो आपको मानव जनन पढ़ना होगा। क्या, मानव जनन। तो मानव जनन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव द्वारा जैसे कि प्रजनन कैसे होता है, नहीं होता है, कैसे बनते हैं गैमेट, नहीं बनते। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। इतना समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल इतना समझ। ये आपका तीसरा बचा। तीसरा क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको हम लोग अगर सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें हम लोग को कोई भी डिजीज आ जाते हैं, डिजीज, उसको हम लोग स्वास्थ्य रहने के लिए, हेल्थ रहने के लिए हम लोग को क्या रोक टोक यानी स्टॉप करना चाहिए, यानी स्टॉप यानी रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रोकना चाहिए, क्या बात मानना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को जानेंगे। रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, जो सेक्स बोला जाता है। ठीक है, वो जब करते हैं तो कैसे करें ना करें ये हमको जानने को मिलता है। ठीक है, तो आपका आ गया, तो आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 का है हम लोग का, अगर यूनिट 2 में अगर देखा जाता है इसमें भी बहुत आपको पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है आनुवांशिक, यानी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, यानी इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, आनुवांशिकी एवं विकास, जो जेनेटिक्स है उसका कैसे कैसे विकास किया गया है और कैसे अभी होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अरे है हम लोग का वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ क्या, इनहेरिटेंस एंड क्या बोला था, वेरी वेरिएशन, बस ये आपको पढ़ना होगा चौथा अध्याय में। और 5वां अध्याय में आपका है
क्या है, तो वंशागति का आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपको फिर पढ़ना होगा छठा नंबर इवोल्यूशन, जो करना है विकास। विकास यानी इवोल्यूशन। हो गया, इतना समझ आप लोग का। अभी यूनिट 3 में देखते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में क्या है आप लोगों का, चलिए जानने का प्रयास करते हैं यूनिट 3 में है क्या हम लोग। तो यूनिट 3 में आप लोग का है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण यानी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, वेलफेयर के बारे में। तो जीव विज्ञान यूनिट 3 में हमको यही सब पढ़ना होगा, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल। और ये आपका 7वां अध्याय पढ़ना होगा आपको, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव किस तरह स्वास्थ्य रहेंगे और इस रोगों से, ठीक है, ये हमको जानने को मिलेगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये आपको है 8वां अध्याय पढ़ना होगा कि ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रोवेव जो होते हैं इन ह्यूमन वेलफेयर में। ठीक है, वही हम लोग को पढ़ना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा यूनिट में, देखेंगे क्या है सर। ठीक है, चौथा यूनिट में हम लोगों का है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे सर क्या है, जब अगर हम लोग डीएनए को अगर काट कूट करते हैं, अगर डीएनए में लगाते हैं तो उसमें हम लोग को टेक्निक के बारे में पढ़ना होगा कि कौन सा टेक्निक का प्रयोग करें, कौन सा एंजाइम का प्रयोग करें। ठीक है, यही जानने को मिलेगा इसमें। या 9वां में है हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रिया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस हम लोग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे क्या क्या करना है। और आपका 10वां है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग यानी बायो जो टेक्नोलॉजी है उसका एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है, बस ये जानेंगे। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल सर। और 5वां यूनिट में हम लोग का है परिस्थितिकी एवं पर्यावरण यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसमें है 11 अध्याय में पढ़ना होगा हम लोग को जीव एवं जनसंख्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जनसंख्या के बारे में पढ़ना होगा कि जनसंख्या है तो कारण क्या है। 12 में पारितंत्र जिसे बोला जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये पढ़ना होगा। 13 में आपका जो लास्ट है, ठीक है, ये पढ़ना होगा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, संरक्षण। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और या संरक्षण कर सकते हैं, यही हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। ये तो समझने का बात नहीं है, ये आप लोग को जानना जरूरी था क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग अगर इस चैनल में नहीं आते तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, ये 2027 में ये चैनल में मचेगा। ठीक है, अभी तो मच नहीं रहा है, लेकिन ये अपलोड डेली वीडियो अपलोड होंगे। लेकिन जो हमको लगता है इम्पोर्टेंट वो अभी हम पढ़ाएंगे, वो बात नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम पढ़ाएंगे। जब डिजिटल आ जाएंगे आप ही की वजह से आएंगे, ठीक है, तब डिजिटल में देखना पढ़ाई किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके सिर्फ आप रख लीजिए भाई। 100% में 100% जो है ना क्वेश्चन 95% मेरा ही पेपर से आएगा, कहीं से बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग सिर्फ हिम्मत बना के रखिए और आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और जब 2027 जब घुस जाए तो कहीं से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल में आओ, आपको सब इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब कवर क्वेश्चन करवाया जाएगा। सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पिछले साल पूछे गए हैं, मॉडल सेट भी बताया जाएगा, मॉडल सेट बताया जाएगा, PYQ पूछा जाएगा। एकदम आप लोग डरिए ही नहीं, ऐसे बता देंगे कि सबका पांचों में पांचों एकदम आपका 95% क्वेश्चन हम बता देंगे। जो 5% जो क्वेश्चन बचेगा वो हम भी प्रयास करेंगे कि 100 में 100 लड़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2027 में। ठीक है,
जो बताएंगे वही आएगा। वो भी आप लोग समझ नहीं पा रहे कि वो भी एक टीचर 5 सब्जेक्ट का क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है सर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर। अच्छा बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसलिए बोला जाता है कि आप लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। 2027 में ये चैनल में मचेगा, ठीक है, जो पढ़ाएगा वही आएगा, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा।